हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम हिंदी की क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए हैं। आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए और शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का डैश लगाया। उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। दोष, दोषारोपण, अभियोग या दंड। तो क्या लगाया, ये आपसे पूछा है। पुलिस ने मेहमानों में से ही एक को व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का दोष लगाया, या दोषारोपण लगाया, अभियोग लगाया या दंड। तो यहाँ पे क्या होगा, अभियोग लगाया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, ठीक है। चोरी का अभियोग लगाया, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे चोरी का दोष लगाना होना चाहिए, बट आंसर के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, अभियोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दिमक, रात, वर्षा, विधुर। तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द क्या है? विधुर, ठीक है। विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? विधवा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। विदुर का अगर हम ये पूछे विदुर किसका एक शब्द है, तो जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है उसे, उस पति को जो हम क्या कहते हैं? विदुर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शाम को घर जाएगा। वाक्य में वृत्ति का अर्थ का कौन सा भेद है? वृत्ति मैंने आपको बताया हुआ है। वह शाम को घर जाएगा, तो इसमें निश्चार्थक वृत्ति है, निश्चित है कि वो शाम को घर जाएगा, ठीक है। इसकी डिफिनेशन मैंने सबकी बताई हुई है, आपने अगर नहीं देखा है तो नीचे लिंक दिया होगा, वहां से आप देख सकते हैं। इन्हीं वीडियोस में मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वन 198 है। वह भोजन बनाता है। वाक्य में कौन सा पक्ष, पक्ष और वृत्ति का क्वेश्चन आया हुआ है हर एक एग्जाम में, मेरे हिसाब से एक से दो क्वेश्चन आया हुआ है। वह भोजन बनाता है, आवृत्ति मूलक, सात्य सात्य परक, स्थ्यात्मक, पूर्ण। तो इसमें आपको बताना है कौन सा। वह भोजन बनाता है, सात्य परक जो है ये इसमें ऑप्शन नहीं सॉरी, वह भोजन बनाता है, तो यहाँ पे आवृत्ति मूलक पक्ष है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। आवृत्ति मूलक पक्ष क्या होता है, इन सबके बारे में हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं। सात्य परक पक्ष क्या होता है? इस पक्ष में क्रिया के वर्तमान में चालू रहने का बोध होता है। तो क्रिया अगर वर्तमान में चालू है तो कौन सा परक होगा, कौन सा पक्ष होगा? सात्य परक, ठीक है। पूर्ण पक्ष क्या होता है? इसमें क्रिया की पूरी तरह समाप्त होने का बोध होता है। तो पूरी तरह समाप्त होने का बोध अर्थात मोहन दौड़ चुका है, मतलब वो काम समाप्त हो चुका है, ठीक है। स्थ्यात्मक क्या होता है? क्रिया रूप से व्यक्त ना होकर संपूर्ण वाक्य गठन से व्यक्त हो। इस प्रकार के वाक्य में अस्तित्व या स्थिति का बोध होता है। जैसे वह पेड़ है, तो ये स्थिति का बता रहा है कि वह पेड़ है, तो पेड़ स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे सेंटेंस को हमें देखना पड़ेगा, इसलिए स्थ्यात्मक हो जाएगा, ठीक। आवृत्ति मूलक आपको बता ही दिया है। इसमें क्या होगा, क्रिया सदैव जो बनी रहती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति मूलक, ठीक है। तो वह भोजन बनाता है, तो वह भोजन हमेशा बनाता होगा, इसलिए आवृत्ति मूलक होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य ही और योजकों द्वारा जुड़े हैं वह कहलाता है। वह आपका वाक्य कौन सा होगा? उपवाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। कौन सा होगा? तो संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक होते हैं और उनको किसी एक योजक द्वारा जोड़ा जाता है। योजक कौन कौन से होंगे आपके? और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सभी हमारे योजक होंगे। इनसे अगर कोई वाक्य जुड़ा हुआ है तो वो कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। जैसे वह सुबह गया, तो एक ये वाक्य हो गया। शाम को लौट आया, एक ये वाक्य हो गया। ठीक, ये दोनों हमारे और से जुड़े हुए हैं और ये दोनों ही वाक्य हमारे स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपको अगर कुछ भी जैसे ना समझ में आए तो आप एक बार बता दिया करिए, मैं अपनी वीडियो में जरूर उसका सुधार करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, कारक संबंधी अशुद्धि, वाक्य प्रयोग संबंधी अशुद्धि, अव्यय संबंधी अशुद्धि। तुम बड़े चालाक हो, तो इसमें आपको बताना है कौन सी अशुद्धि है। तो इसमें अव्यय जो है, अव्यय संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, यानी बड़े चालाक नहीं, बहुत चालाक होगा। ठीक है, बड़े क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे बहुत होना चाहिए, तुम बहुत चालाक हो, तो अव्यय संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, क्योंकि बहुत क्या है आपका? अव्यय शब्द है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर आपके 11 होते हैं, व्यंजन आपके 33 होते हैं। नेक्स्ट, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 6। तो ये वर्णमाला वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है इसको। जिह्वा के आधार पर 3 होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन से आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, ये आपके अग्र स्वर में आते हैं। मध्य स्वर में छोटा आ आएगा, बाकी जितने स्वर आपके बचेंगे वो सभी पश्च स्वर में चले जाएंगे। ठीक है, बड़ा आ, छोटा उ, बड़ा उ, सॉरी, ओ, औ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, भाषा, आभार। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। सॉरी, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, भाषा, आभार। तो दिए गए विकल्पों में से आभार पुल्लिंग शब्द है, जबकि दया, माया, भाषा ये सभी हमारे स्त्रीलिंग होंगे। दया किया जाता है या की जाती है? तो दया आपकी की जाती है। माया बहुत होती है, भाषा बोली जाती है, आभार किसी का व्यक्त किया जाता है या किया जाता है? तो आभार किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। आभार हमारा पुल्लिंग होगा, बाकी सभी हमारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो दया किसी पर की जाती है, माया होती है। ठीक है, भाषा बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा की जाती है किसी से, कष्ट दिया जाता है, तो कष्ट हमारा हुआ। क्षमा किया जाता है, क्षमा किसी को प्रदान की जाती है। ठीक, क्षमा प्रदान किया जाता नहीं, क्षमा प्रदान की जाती है। ठीक है, सेना आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये आपसे, तो आशा की जाती है, ये तो हमारा स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्षमा की जाती है, यही बता दिया। सेना हमारा पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा? सेना हमारा स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। कष्ट, कष्ट दिया जाता है, तो यहाँ पे पुल्लिंग हमारा कष्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट हमारा, एक मिनट, तो यहाँ पर हम थे, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ये ऑप्शन मैंने आपको बता दिया था, कष्ट आपका पुल्लिंग है, जबकि आशा, क्षमा और सेना ये सभी स्त्रीलिंग है। ठीक है,
कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विवाद, सार, रूप, आय। तो यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग आय है, बाकी सब आपके पुल्लिंग है। अब थोड़ा सा जल्दी करते हैं। आई होप आपको ये सब पता ही होगा, बट आप एक बार क्वेश्चन और आंसर देखना चाह रहे हो ना कैसे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पीड में करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रह, चंदन, पत्ता, सभा। स्त्रीलिंग आपसे पूछा है तो सभा, आपका सभा बैठ बुलाई जाती है, ठीक है। तो सभा हमारा क्या हो गया? स्त्रीलिंग है, बाकी सब हमारे पुल्लिंग है, ठीक है। पत्ता गिरा। ग्रह यानी यहाँ पे ये कौन सा ग्रह है? एक ये होता है ग्रह, ये हमारा ग्रह जितने प्लैनेट वाला है, ठीक है। ये मेरा घर वाला है, ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। नेक्स्ट, सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य प्लस आनंद, सत प्लस आनंद, सद प्लस आनंद, सदा प्लस आनंद। तो सदानंद में जो संधि विच्छेद है वो आपका सत्य प्लस आनंद है। ता में हलंत लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ता पे हलंत नहीं लगा है, इसलिए ये गलत, और दा तो होगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए ये दोनों गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है, ठीक है। ता और आ मिलके ही हमारे क्या बन जाएंगे? दा बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसमें अगर पूछे संधि कौन सी है तो व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तकालय में आपकी दीर्घ स्वर संधि है, पुस्तक प्लस आलय, ठीक है। तो यहाँ पर जो संधि है कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है। अभी प्लस उदय की संधि विच्छेद, तो अभी और उदय में जो संधि करेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा ये आपको बताना है। ई और उ मिलके ही हमारा यू, छोटा यू बन जाएगा ये, ठीक है। और भा हमारा आधा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, अभ्युदय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यथा संभव में कौन सा समास है? तो यथा मैंने बताया था अव्यय शब्द पहले होगा तो वहां पे अवयवी भाव समास होगा। यथा, यथा, प्रति, आ, ये सभी शब्द होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अवयवी भाव समास। नेक्स्ट हमारा है, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परम है जो ईश्वर, तो है जो के समान आएगा तो कौन सा होगा? है जो और के समान आएगा तो कौन सा समास बताया था? कर्मधारय समास। तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यक्ष में आपको पता है कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है, ठीक है। यहाँ पे अभी नहीं है, अधि है, अधि प्लस अच, ठीक है। तो अध्यक्ष अधि उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए। संग्राम में उपसर्ग क्या है? सन प्लस सन, सम, सा, सत। तो कौन सा उपसर्ग है संग्राम में? सम उपसर्ग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, हलंत लगा है, ठीक है, ये देखिएगा आप। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? आपसे ये पूछा है, तो सावधान प्लस आनी होगा या ई होगा, सिर्फ इतना बताइए आप। सावधान शब्द में बड़ी ई ही तो लगा है, तभी तो सावधानी हुई है। तो सावधानी में हमारा ई प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो जिंदगी में आपको प्रत्यय बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर भी कौन सा प्रत्यय है? आपका ई प्रत्यय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जैसे दोस्त प्लस ती,
ऐसे जिंद प्लस दी, ई में जिंदगी बन गया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम यानी संस्कृत वाला शब्द। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि प्रिय जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। प्रिय का तद्भव क्या होता है? प्रिय। मयूर का मोर, चतुर का चार। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है यानी कि तद्भव है, वो आपको बताना है। तो तद्भव आपका कौन सा शब्द है? चार है। अभी मैंने बताया था ना चार का तत्सम क्या होता है, चतुर्थ बोला था। जाहिर सी बात है चार हमारा तद्भव है और यही हमें बताना था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? विदेशज यानी बाहरी भाषा का शब्द। तो रिक्शा जो हमारा है विदेशज शब्द है, ये जापानी भाषा का शब्द है। बाकी सब हमारे देशज शब्द हैं। ठीक है, जूता, तेंदुआ, नव, ये सभी, नव हमारा तत्सम है। ठीक है, नव का तद्भव होता है नया, और जूता और तेंदुआ ये हमारे देशज शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया, रिक्शा। नेक्स्ट हमारा है, गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय हमारी जातिवाचक संज्ञा है। गाय में भी बहुत सारे आ जाती, काली गाय, सफेद गाय, कामधेनु गाय। तो ये जब नाम पर्टिकुलर हो जाएगा तो वहां पे व्यक्तिवाचक होगा। वैसे गाय हमारा जातिवाचक में आएगा। और कौन से जातिवाचक में आएंगे? लड़का, भाई, घोड़ा, मोर, ये सभी हमारे जातिवाचक में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन। सबसे इजी क्वेश्चन, बीमारी, उसको क्या हम टच कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है, बीमारी। नेक्स्ट हमारा, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो ये पूछ रहा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। ये पूछेगा तो 11, और सर्वनाम के प्रकार पूछेगा तब हम बोलेंगे 6। ठीक है, तो सर्वनाम हमारे टोटल हिंदी में 11 हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, तो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सभी हमारे हिंदी के सर्वनाम हैं। वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही हो तो लाइक करते जाइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट उसी का आ गया, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कितने होते हैं, 6। तो भेद पूछेगा तो 6, कुल कितने सर्वनाम है ये पूछता है तो 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? आगरा, चमकीला, कुछ या लिखना। तो यहाँ पे चमकीला हमारा क्या है? विशेषण है। ठीक है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, राम सो रहा था। तो सोना हमारी कैसी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। हमने आपको क्रिया बताया हुआ सकर्मक अकर्मक अच्छे से पहचानने के लिए। इसकी वीडियो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? आया, कब आया? एक सप्ताह बाद। तो बाद हमारी क्या है? क्रिया की विशेषता है। ठीक है, तो बाद हमारा क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। नेक्स्ट,
सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तो सेनाएं युद्ध क्षेत्र में बढ़ी, कहाँ बढ़ी, आगे बढ़ी, तो आगे हमारा ये जो शब्द है ये इन दोनों को जोड़ रहा है, तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, संबंधवाचक शब्द हो जाएगा। आपको मैंने शायद संबंधवाचक शब्द की जो लिस्ट थी वो बताई हुई थी, वो अगर नहीं बताई है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना समझ लीजिए, दो अवयव शब्दों के बीच या दो पदों के बीच जो भी संबंध होगा, जो शब्द दिखा रहा होगा वही शब्द हमारा संबंधवाचक शब्द होगा, ठीक है। वह आया है और मैं सो गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है, तो और आपका क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है ना, और हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द है, तो विस्मय बोधक शब्द क्या है आपका, हाय, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है, तो अनीक जो है किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है। अर्जुन का, सॉरी, सेना, अग्नि, घोड़ा, तो अनीक आपका जो है सेना का पर्यायवाची है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अग्नि का क्या होता है, आग, पावक, अनल, वही, हुतासन, घोड़ा का तुरंग, वज्र, घोटक, है, अश्व, अर्जुन का धनंजय, पार्थ, भारत, गांडीवधारी, ये सभी आपके अर्जुन के थे। और अनिक मैंने बताया सेना का है, सेना के अन्य पर्यायवाची कौन से होंगे, सैन्य, फौज, वाहिनी, कटक, वही, हुतासन, ये सभी आपके, सॉरी हुतासन नहीं, सैन्य, फौज, वाहिनी, कटक, लश्कर, अनिकनी, ये सभी आपके सेना के पर्यायवाची होंगे। नेक्स्ट आपका है, कपड़ा का पर्याय है चलन, वसन, गगन, जंगल, तो आपको पता है वसन आपका कपड़ा का पर्यायवाची है। आकाश का विलोम बताना है, तो आकाश का विलोम पाताल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पृथ्वी का विलोम आकाश, पाताल, गोचर, लौकिक, तो आकाश का, पृथ्वी का विलोम आकाश, ठीक है। और इससे पहले मैंने क्या बताया था, आकाश का विलोम पाताल, क्योंकि ऑप्शन इसमें नहीं था हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, तो अभय का अर्थ क्या होता है और उभय का, उभय मतलब होता है दोनों, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही राइट है। तो अभय का अर्थ होता है जिसको भय ना हो, निर्भय। आपको अली और अली, अली और अली, मैंने बताया था ना आपको ये वाला क्वेश्चन, बड़ी की मात्रा इधर लगी है तो सखी में भी बड़ी की मात्रा लगेगी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, बड़ी बड़ी, तो अली मतलब भौरा, अली मतलब सखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी एक बार देख लीजिए, इस अंश का होता है हिस्सा और इसका होता है कंधा, दमन मतलब होता है दबाना, दामन मतलब होता है आंचल, दसन मतलब होता है मुहूर्त, दर्शन मतलब होता है विचार। उपसर्ग व शब्दांश है, अब बताइए उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के आगे जो जुड़ता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, कौन सा शब्द शुद्ध है, 46, 46,
46, 46 कौन सा सही से लिखा है? तो आपका 46 तो नहीं होता, 46 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही लिखा है। निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए, तो इसमें उज्ज्वलन आपका कौन सा सही लिखा है? डबल जा होगा, तो यहाँ डबल जा है और कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू।